अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब दोस्त? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है वो आउटडोर में वीडियो बनाने का प्लान किया था, लेकिन जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हाथ बहुत ज़्यादा बर्फ़ से जो है वो ठंडे हो रहे हैं। तो मैंने तो ये प्लान किया था साथ साथ वॉक करेंगे और साथ साथ आप लोगों से इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो बाकी वीडियो जो है वो घर जाके ही बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप इटली के अंदर जो है वो इनकम कितनी करते हैं और एक्सपेंसेस आपके कितने होते हैं। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, जब भी वो कॉल करता है तो ये कॉमन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि यार आप लोग इटली में जो है वो आपकी इनकम क्या होती है और एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं। तो मैंने उसको फिर जो है वो एक दिन ये कहा कि चलो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और डिटेल से इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों की जो रेगुलर इनकम्स हैं वो कितनी हैं और एक्सपेंसेस जो हैं वो कैसे हैं और कितने हैं। तो आज जो है वो जिस रीजन में टस्कनी के मैं रहता हूँ उस हिसाब से जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है, जैसे कि 4 टस्कनी रीजन के बड़े सिटीज़ हैं जिसमें फ्लोरेंस है, पीज़ा है, अरेसो है और सेना है। तो इसकी सराउंडिंग में जो नॉर्मली रूटीन में लोगों की जो सैलरीज़ हैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा सबसे पहले कि इनकम कितनी जो है वो जॉब से आप जो है वो इटली में इस रीजन में लेते हैं। तो नॉर्मली जो है वो जो इनकम है, जो सैलरी है वो 1100 से लेके और 1600 तक जो है वो सैलरी है इस रीजन के अंदर। इसमें डिफरेंट किस्म की जॉब्स की, अब नेचर, अगर नेचर की बात की जाए तो डिफरेंट लोग डिफरेंट किस्म के शोबों में काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर हो गया या फैक्ट्रीज़ में जॉब करना हो गया या जो है मेटल की फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की सैलरी जो है वो अराउंड जो है वो 1100 टू 1600 के करीब होती हैं। तो उसके बाद ये तो थी आपकी इनकम, और इसके बाद अब आ गया कि एक्सपेंसेस यहाँ पे कितने होते हैं और नॉर्मल जो आप एवरेज लाइफ अगर गुजार रहे हैं तो उसको एक्सपेंस जो है वो कैसे जो है वो होते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आपका हाउस रेंट कितना है। ठीक है, तो अगर आप फैमिली के साथ, आई मीन हस्बैंड वाइफ और एक या दो बच्चों के साथ हैं, तो जो नॉर्मल रेंट इस रीजन में, इस टस्कनी रीजन में चल रहा है, तो वो 500 से ऊपर ऊपर आपको एक अच्छे, मतलब अच्छे से मुराद ये है कि नॉर्मल लेवल का आप घर इस रेंज में जो है वो रेंट पे ले सकते हैं। तो ये जो पहली चीज़ है कि हाउस रेंट आपका, वो अगर आप दूसरी शेप में जाते हैं, अगर आपने घर अपना ज़ाती ख़ुद जो है वो बाय किया है, तो अराउंड जो है वो कीमत उसकी इतनी होती है, तो आपको मॉर्गेज भी अराउंड इसी करीब जो है वो आपका मॉर्गेज पर मंथ बन जाता है। तो 500 यूरो जो है वो पहला जो एक्सपेंस आपका है वो है हाउस रेंट का। तो हाउस रेंट के बाद जो दूसरा एक्सपेंस करेंगे वो करेंगे हम खाने पीने का। तो अराउंड मैंने अपनी वाइफ से भी कंसल्ट किया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घर के खाने पीने के लिहाज से वो बेहतर इन चीज़ों को जो है वो जानती हैं। तो उन्होंने मुझे एक एवरेज ये बताई है कि अराउंड 100 यूरो जो है वो पर पर्सन का एक्सपेंस महीने का खाने पीने का हो जाता है। तो अगर आप 3 लोग हैं घर में तो आपका 300 यूरो जो है वो एक्सपेंस हो गया। तो अब आप प्लस करते जाइएगा कि जो है वो एक्सपेंसेस 500 आपका हाउस रेंट हो गया, प्लस 300 अगर आप घर में 3 लोग हैं तो 300 वो हो गया, तो ये आपके 800, ये दो चीज़ों का एक्सपेंस हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम थर्ड चीज़ के ऊपर कि जो है वो यूटिलिटीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई आपकी, आपका गैस का बिल आ गया, आपका टेलीफोन का बिल जिसमें आप इंटरनेट की फैसिलिटी लेते हैं, और चौथा आपका पानी का बिल आ गया। तो पांचवा आपका यहाँ पे जो है वो
यूरोप में ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज़ के यहाँ पे कूड़ा भी घर से वेस्टेज उठाया जाता है, तो उसका भी आपको बिल पे करना होता है। तो ये रफली इन पांचों चीज़ों के अगर हम बिल की बात करें तो अराउंड, क्योंकि यहाँ पे इटली में 2 महीने के बाद बिल आता है, तो उसको अगर एवरेज हम 1 महीने में करें तो 150 यूरो जो है वो आपके यूटिलिटीज़ जो हैं वो बन जाती हैं। तो 150 यूरो आप इसका लगा लें कि जो आपने बिल हर महीने अदा करने हैं। तो अब ये 800 प्लस 150 950 पे आप पहुंच चुके हैं। और सैलरी इनकम मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बताई। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको काफ़ी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं वहाँ पे जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं, अच्छा आप कमाते कितना। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इनकम और एक्सपेंस को। अच्छा, फोर्थ चीज़ पे जब हम आएँ तो फोर्थ चीज़ है आपकी कन्वेंस, कि आपने जॉब पे जाना है, आपने काम पे जाना है, या वैसे भी मार्केट में भी अगर आपने ग्रॉसरी करनी है तो मार्केट्स थोड़ी दूर ही होती हैं, तो गाड़ी आपको यहाँ पे अशद ज़रूरत होती है। तो गाड़ी का अगर हम एक्सपेंस निकालें जिसमें इंश्योरेंस आ जाती है, जिसमें गाड़ी की मेंटेनेंस आ जाती है, गाड़ी का फ्यूल आ गया, तो इसका हमने रफली एक जो है वो आइडिया लगाया है, क्योंकि मैं जो है वो जहाँ पे जॉब पे जाता हूँ तो अराउंड मुझे डेली का 20 किलोमीटर आना जाना बन जाता है। तो उस हिसाब से मेरा पर्सनली जो गाड़ी का एक्सपेंस है वो पर मंथ के हिसाब से 150 टू 200 के दरमियान आता है। तो ये भी अगर काउंट इसमें करें तो हम अब पहुंच चुके हैं अराउंड 1100 के ऊपर। तो ये जो है वो बहुत ही मेजर जो एक्सपेंसेस आपने करने हैं, जिनके बगैर लाइफ आपकी नहीं चल सकती। तो ये तो चार मेजर चीज़ें हो गई। उसके बाद आपके मिसलेनियस अखराजात आ गए, जिसमें आपने इनको मिसलेनियस तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपने जो है वो फ़ोन अपना रिचार्ज करना ही करना है। तो ये मिसलेनियस अगर एक्सपेंस अपने डालें, और अगर कोई बंदा स्मोक करता है तो वो तो फिर सोने पे सुहागा है, क्योंकि एक पैकेट सिगरेट का जो है वो 5 यूरो का है। तो अगर वो महीने में 30 दिन एक डब्बी रोज़ पीता है तो 150 यूरो उसके भी आप ऐड कर लें। तो ये अराउंड जो है वो 1300 के करीब नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें ही चले जाती हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो मेडिकल जो है वो ये जो मेडिकल की बात अगर की जाए तो इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि इटली का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है और ये आपके ऊपर बर्डन डाला जाता है आपकी इनकम के हिसाब से। अगर आपकी इनकम जो है वो कम है तो आपको नॉर्मल जो इनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं तो आपको उतने ही कम जो है वो चार्जेस देने होते हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको, लेकिन जो नॉर्मल मेडिसन हम लोग पाकिस्तान वगैरह में या इंडिया वगैरह में यूज़ करते हैं, लाइक विक्स हो गई, या जो है वो नॉर्मल आपने पैरासीटामोल टाइप की मेडिसिन लेनी है, लेकिन वो तो आपको जो है वो आपके एक्सपेंस में ही आएगी और आपको वो स्पेंड करने पड़ेंगे। तो आप मेडिकल का भी अराउंड जो है वो 20 टू 30 यूरो आप मेडिकल का इसमें एक्सपेंस रख लें। और उसके बाद लास्ट जो आ जाती है चीज़ वो आ जाती है आपकी शॉपिंग, कि आपने कोई कपड़ा या जूता ख़रीदना है, तो अगर ये भी आप चीज़ ऐड करते हैं तो अराउंड आपका जो एक्सपेंस है वो 1400-1500 यूरो के ऊपर पहुंच जाता है। तो ये सारी जो डिटेल है जो है वो मैंने इसमें कोई भी लग्जरी चीज़ नहीं डाली, कि जैसे कि आपने जो है वो एनुअली आप ट्रैवल करते हैं डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट यहाँ पे घूमना फिरना है आपने, तो अगर वो भी एक्सपेंसेस आप डालें तो अच्छी खासी जो है वो बात ऊपर चले जाती है। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट आपको बच्चों के हवाले से आपको सैलरी में काफ़ी जो है वो सपोर्ट करती है,
फिर उसके बाद आपको हर साल जो है वो आपको एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, जो कि आप के नॉर्मल रूटीन के जो एक्सपेंस हो रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प आउट हो जाती है। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई आपका फैमिली के साथ जो है वो इनकम और आपका एक्सपेंस। अब बात करते हैं कि जैसे पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से सिंगल लोग जो हैं, जिनकी फैमिली पीछे उनके कंट्रीज़ में ही है लेकिन वो यहाँ पे अर्निंग करते हैं, तो उनके अगर एक्सपेंस की बात की जाए तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनकी फैमिलीज़ पीछे हैं और वो जो है वो अच्छी खासी अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो उनकी अगर बात की जाए तो उनका मंथली एक्सपेंस जो है वो अराउंड 400 to 500 यूरो उनका एक्सपेंस है। कि उसमें उन्होंने शेयरिंग के अंदर जो है वो पाँच पाँच छः छः जो है वो फ्रेंड्स बन के एक जो है वो घर ले लेते हैं रेंट पर, और खाना भी वो शेयरिंग में बनाते हैं। तो अच्छी खासी उनको जो है वो इस चीज़ से हेल्प आउट हो जाती है कि उनका एक्सपेंस काफ़ी नीचे रहता है। और अक्सर ये पाकिस्तान में कहा जाता है कि वो तो बड़े पैसे भेज रहा है, उसने तो बड़ी अच्छी कोठी बना ली है। तो इस किस्म की कॉमन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलती हैं परदेशियों को। तो ये डिफरेंस था परदेशी जो सिंगल लोग हैं उनका और जो फैमिली वाले हैं उनका। तो इसके बाद अगर बात की जाए कि ये तो थी जो स्टोरी काफ़ी थोड़ी पेनफुल थी, लेकिन यहाँ पे ये होता है एक्चुअली कि इटली में हस्बैंड भी काम कर रहा होता है और वाइफ भी काम कर रही होती हैं। इटालियंस लोगों की बात करें तो वो फिर जब बच्चे 18 साल से ऊपर होते हैं तो वो भी फौरी जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो दैट्स वाई दे आर हैविंग वेरी गुड लाइफ। वो काइंड ऑफ थोड़ी लग्जरी वाली उनकी लाइफ बन जाती है कि जिसमें आपने वीक में जो है वो होटलिंग भी करनी है और आपने आउटिंग पे भी जाना है। तो इस हिसाब से अगर जो है वो पाकिस्तानी या इंडियंस या जहाँ भी जो है वो दोनों लोग घर में जो है वो जॉब कर रहे हैं तो उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि आपका एक्सपेंस जो है वो अराउंड, अगर दो लोग हैं तीन लोग हैं तो 1400-1500 आपका एक्सपेंस हो गया। तो आपकी अराउंड एक सैलरी जो है वो आपके पार्टनर की, वो आपके दूसरे कामों में सेविंग में हो गया, या जो है वो आपकी कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं तो वो उस हिसाब से चीज़ों को ले लेते हैं, और कुछ लोग सेविंग करके जो है वो अपनी कुछ चीज़ें बना लेते हैं। तो ये तो थी आज की जो सारी डिटेल इनकम और एक्सपेंस के हवाले से इटली के की जो सिचुएशन इनसाइड है। और इसमें एक चीज़ आपको बताता जाऊं कि ये जो सारी मैंने आज की इंफॉर्मेशन दी है ये सिर्फ टस्कनी रीजन की दी है। इसमें इटली के 20 रीजन्स हैं, तो डिफरेंट रीजन्स में सैलरीज़ और एक्सपेंसेस जो हैं उनकी जो डिटेल है उसमें आप कह सकते हैं कि 25% फ़र्क है, कहीं पे कम है और कहीं पे ज़्यादा है। तो इसको आप पूरे होल इटली के साथ मत जोड़िएगा। तो जितनी इन्फॉर्मेशन टस्कनी रीजन में या जितने लोगों को मैं जानता हूँ, इस सारे डाटे को कलेक्ट करने के लिए मैंने काफ़ी सारे लोगों से ये जो इन्फॉर्मेशन ली है कि कितनी सैलरीज़ हैं। कुछ लोग मेटल में काम कर रहे हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो सारी आपको डिटेल्स दी हैं ये जो हैं वो यहाँ की बेसिक और एवरेज लाइफ जो यहाँ पे बेशक वो इमिग्रेंट्स हो गए या जो है वो इटालियंस हो गए, ये उन सब के ऊपर यही चीज़ अप्लाई होती है। और इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तानी या इंडियंस की सैलरीज़ कम हैं और इटालियंस की ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है। इसमें फ़र्क ये चीज़ पे आ जाता है कि 80% इटालियंस के यहाँ पे अपने घर होते हैं क्योंकि उनका मुल्क है। तो हम जो है वो इमिग्रेंट्स के साथ ये होता है कि उनको 30% अराउंड जो सैलरी का है वो रेंट की मद में या जो है मॉर्गेज की मद में उनको देना होता है। तो इस वजह से ये भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि वो लाइफ जो है वो
एज़ कम्पेयर टू इमिग्रेंट्स बेटर गुजार रहे होते हैं, और हम इमिग्रेंट्स जो हैं वो थोड़े से उनसे कम जो है वो मतलब लग्जरी में हम लोग नहीं जा सकते जब तक हमें अकोमोडेशन जो है वो हमारी विदाउट पे, मतलब उसमें हमें पे ना करना पड़े, उसको फीड ना करना पड़े। तो ये सारे जो डिफरेंसेस थे वो भी आज आपको इस वीडियो में बता दिए। तो बाकी जो है वो पाकिस्तान में जो मेरे दोस्त अहबाब, आई होप कि इस बार मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं उनको, कोई भी पूछेगा कि यार कमाते कितना हो, तो मैं उसको कहूँगा भाई वीडियो देख लो। तो ये तो थी आज की वीडियो, और आई होप कि आज आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन सुन के जो है वो अच्छा लगा होगा कि इटली में जो है वो यूरोस कितने ज़्यादा कमाए जाते हैं। और आज के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय।